नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कन्या राशि कन्या लग्न के लिए साप्ताहिक राशिफल में चर्चा करने वाले हैं। ग्रहों की क्या स्थिति है और किस तरह का आपका ये सप्ताह 22 तारीख कल से लेकर 31 मार्च तक रहता है। बहुत बड़े लाभ की ओर और बहुत बड़े सुखद समय की ओर अग्रसर कर चला है ये समय। ये सप्ताह आपके लिए अद्भुत रहने वाला है। पिछले समय की अगर हल्की सी बात करें, देखिए बुध ग्रह 20 तारीख तक वक्री चला आ रहा था। काफी लंबे समय के पश्चात यह मार्गी हुआ है। आपके राशि का मालिक है और आपके कर्म भाव का मालिक है। कामकाज को लेकर, स्टेटस को लेकर आपको निश्चित तौर से दुविधाएं आई होंगी। इवन कई बार होता है कि आपका स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रहा हो। ये बुध जब वक्री होता है, क्योंकि आपकी राशि का मालिक है, राशिपति है, आपके लगन के ऊपर आधिपत्य रखता है, तो इसका वक्री होना और अस्त भी रहे हैं 18 तारीख तक। एटलीस्ट कामकाज को लेकर आपके हालात बहुत बेहतर तो नहीं होंगे। एनीवेज, बुध का ये परिवर्तन 20 तारीख को, एक रोज पहले बुध मार्गी हो चुके हैं। सबसे बड़ा सुखद परिवर्तन तो आपके लिए यही है। दूसरा सुखद परिवर्तन जो मैं देख रहा हूं, हालांकि ये 26 तारीख को होगा। 26 तारीख को शुक्र अष्टम भाव में आ जाएंगे। हालांकि भाग्यस्थान का मालिक अष्टम भाव में इतना बेहतर नहीं माना जाता। कुछ एरियाज को छोड़कर, खासकर जो गोपनीय कार्य करते हैं या विदेशों से संबंधित जिनका कामकाज रहता है, क्योंकि पाताल का भाव है अष्टम भाव। यहाँ पर शुभ ग्रह यूं तो अच्छा फल देते हैं, परंतु भाग्य स्थान का मालिक है शुक्र, और शुक्र का यहाँ पर बैठना, चलिए शनि और सूर्य की टक्कर के बीच से तो निजात मिल जाती है शुक्र को। कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव रहा, या कहीं ना कहीं भाग्य ने जो साथ नहीं दिया, अब भाग्य तो साथ देना शुरू होगा। खासकर विदेशी कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों को लेकर दुविधाएं जो रहीं, वह दुविधाओं का अंत होता है और धन की स्थिति बेहतर होती है, क्योंकि धनेश होकर शुक्र अष्टम भाव से धन के भाव को देखेगा, जो अचानक से लाभ के योग भी बनाता है। भाग्य अचानक से साथ देगा, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि भाग्य स्थान से 12वां भाव अष्टम भाव ही है, और 12वां भाव किसी भी भाव का जब शुभ स्थिति में हो, उसमें शुभ ग्रह हो, तो वह बुरा नहीं करता, अच्छा फल देता है। तो चलिए अभी बात करते हैं हम चंद्रमा के गोचर की। चंद्रमा दोस्तों इस अवधि में आपके काफी अच्छे भावों में गोचर कर रहा है। 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक और 31 तारीख ये बहुत बेहतर रहने वाली है आपके लिए, बल्कि 1 अप्रैल आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला, इसकी हम चर्चा करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। ठीक है, तो किस्मत के कारण कोई आपका अधूरा कार्य संपन्न हो सकता है। हालांकि कल रविवार का दिन है, फिर भी धन कहीं पर आपका अटका हुआ है, वह धन मिल सकता है। परिवार में एटलीस्ट स्थितियां अनुकूल रहेंगी। अष्टम चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं यात्राओं को अवॉइड करें। किसी के साथ वाद विवाद में मत उलझें। डू नॉट आर्ग्यू विद एनीवन। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स मत करें। और कामकाज के हालात निश्चित तौर से अनुकूल ही रहेंगे। और 22 तारीख को आपको बता दें, सूर्य के नक्षत्र में होगा। सूर्य आपके सप्तम भाव में है। विदेशी कामकाज में 22 तारीख को आपको सफलता मिल सकती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में। तो 23-24 तारीख चंद्रमा कमाल करने वाला है। ये बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है। हालांकि ये शनि से भी दृष्ट रहेगा, मंगल से भी दृष्ट होगा, परंतु उच्च का चंद्रमा है। 23 तारीख को आपको बता दें, ये अपने ही नक्षत्र में भी होगा। कोई भी ग्रह जब अपने नक्षत्र में होता है तो बहुत शुभ हो जाता है। 11वें भाव का मालिक है चंद्रमा, गौर करिए दोस्तों। लाभ स्थान का मालिक है चंद्रमा,
भाग्य स्थान में बैठा है, उच्च का होकर बली होकर बैठा है, तो भाग्य आपका प्रबल, भाग्य के कारण लक्ष्मी की अनुकंपा, कुबेर देव की अनुकंपा बनी रहेगी। 23 तारीख को आपके धन में वृद्धि होगी, आपका कामकाज अच्छा चलेगा, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। क्योंकि शनि का प्रभाव सप्तम भाव से, जो कि पंचमेश है, इस चंद्रमा के ऊपर अचानक से भाग्य के कारण लाभ होने के योग बनते हैं, रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है, कोई अधूरा कार्य आपका संपन्न होता है, विदेशी कामकाज फिर से आपके अच्छे रहेंगे। भाग्य स्थान में बैठा हुआ लाभेश विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में गतिशीलता आती है। स्पाउस के भाई बहनों की ओर से भी कई बार सुखद समाचार मिल जाता है। कुल मिलाकर पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए 23 और 24 तारीख शुभ रहेंगे। 24 तारीख चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में और मंगल से प्रभावित रहेगा, और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अचानक से कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई भाई बहन, बंधु बांधव आपको कोई सुखद समाचार दे सकता है। 24 तारीख आपके लिए और भी बेहतर है, मंगल और शनि के प्रभाव में चंद्रमा और चंद्रमा उच्च का। 24 तारीख छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं, मित्रों का साथ मिलेगा, अड़ोसी पड़ोसी, छोटे भाई बहनों की मदद के कारण कोई आपका रुका हुआ कार्य गतिशील हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं तो ये दोनों दिन बहुत बेहतर हैं, 23 और 24 तारीख। खासकर लैंड का सेल परचेज करते हैं तो आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है, कहीं ना कहीं संतोषजनक स्थितियां बनी रहेंगी, मन हर्षित रहेगा, हल्का फुल्का रहेगा, तनावों से मुक्त रहेंगे। ये चंद्रमा काफी बली है। और 25-26 तारीख की बात करें तो कमाल की स्थिति में चंद्रमा गुरु के साथ गज केसरी राजयोग बनाएगा। 25-26 तारीख प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, स्टेटस में वृद्धि होगी, नेम फेम आपको मिलेगा, ये बात सुनिश्चित हो जाती है। मिथुन राशि में चंद्रमा 25-26 तारीख को, 26 तारीख खास आपके लिए उपलब्धियों भरी रहने वाली है। गुरु के साथ चंद्रमा जब हो 26 तारीख को, यहाँ पर आपको बता दें पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु आपके चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं, तो आपका डोमेस्टिक लाइफ सुकून भरा रहेगा। घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। रिश्ते नातेदारों की मदद से कोई आपका अटका हुआ कार्य संपन्न होता है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। अदालती मसलों में भी कहीं ना कहीं आपकी जीत सुनिश्चित करता है गुरु चंद्र का योग। इस गुरु चंद्र के प्रभाव के कारण समाज में आपका सम्मान बढ़ने वाला है। पुनर्वसु नक्षत्र में 26 तारीख को चंद्रमा गुरु के साथ एक खास रहने वाला है। जॉब करते हैं तो जॉब में कोई उपलब्धि मिल सकती है, या एटलीस्ट क्योंकि बुध अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि मार्गी हो चुका है, तो आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है। कोई दोस्त मित्र आपको कोई सुखद समाचार देने की स्थिति में निश्चित तौर से है। तो 25-26 तारीख बहुत बेहतर दिन है आपके लिए, और यहाँ पर आपका रुतबा बढ़ने वाला है, स्टेटस मान सम्मान मिलने वाला है। 27-28 तारीख चंद्रमा दोस्तों सुबह 9:35 से अपनी ही राशि में 11वें भाव में, कमाल की स्थिति हो जाती है इस चंद्रमा की। जब चंद्रमा अपनी राशि में हो, लाभ स्थान में हो, तो और क्या चाहिए। भर भर कर लाभ होगा, लक्ष्मी की कृपा फिर से रहेगी। ये 2 दिन 27-28 तारीख, बल्कि 29 तारीख दोपहर 2:37 तक ये चंद्रमा यहाँ पर रहेगा लाभ स्थान में। 27 तारीख पूरा दिन सुबह 9:35 से, 28 तारीख पूरा दिन, और 29 तारीख 2:37 दोपहर बाद तक ये चंद्रमा आपको लाभ करवाने वाला है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में हमने पाया है कि आपकी प्रतिष्ठा भी समाज में बढ़ती है, आपका सम्मान बढ़ता है, लोग आपकी कदर करते हैं, समाज में आप चर्चा का विषय रहते हैं। यू विल होग लाइमलाइट बेसिकली ऑन 27-28। 27-28 तारीख को अगर नक्षत्र देखें, खासकर
28 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, तो कमीशन के कामकाज से भी लाभ होता है। व्यापार में स्थितियां बेहतर, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। लॉटरी का कामकाज करते हैं, शेयर मार्केट में जो कामकाज करते हैं, उनके लिए 28 तारीख अचंभे वाली स्थितियां हो सकती हैं। बहुत बेहतर दिन हो सकता है ये 27 और 28 तारीख, क्योंकि चंद्रमा अपनी ही राशि में है, लाभ स्थान में है, तो बहुत बड़ा लाभ करवाने की स्थिति में है। और यहाँ पर आपको बता दें, बुध क्योंकि अभी हाल फिलहाल अच्छी स्थिति में आए, हालांकि राहु और मंगल के साथ है, परंतु बुध यहाँ पर बली होते हैं, तो इसलिए बुध के मार्गी होने के कारण ये 11वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, अश्लेषा नक्षत्र का चंद्रमा, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में आपको फतेह को सुखद समाचार मिल सकता है। और जो दाम्पत्य जीवन में कहीं किसी की जिंदगी में खटास आई थी, या फैमिली लाइफ में कहीं कोई खटास रह गई थी, तो वह खटास दूर होती है, या यूं कहे संबंधों में प्रगाढ़ता मधुरता आने के योग बनते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर छात्रों के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। अगर हम इन टोटलिटी बात करें, 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, 29 तारीख तक स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। स्पेकुलेशन का जो कामकाज करते हैं, 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक समय खास उत्तम है, जब चंद्रमा 9th हाउस में उच्च का, 10th हाउस में गजकेसरी राजयोग का, और 11वें भाव में अपनी ही राशि का। तो ये 6 दिन आपके लिए स्पेकुलेशन के लिए अच्छे हैं, सम्मान के लिए अच्छे हैं, नौकरी के लिए अच्छे हैं, जॉब में कोई परिवर्तन चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। जॉब में आपको सुखद परिवर्तन देखने को मिलेंगे 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, बल्कि 29 तारीख 2 बजे तक। यू विल गेट सम गुड रिजल्ट फ्रॉम अर्लियर इंटरव्यूज। जो पहले आपने कोई इंटरव्यू दी है, उससे कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है, या अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो भी ये समय 23 तारीख से 28 तारीख का आपके लिए अद्भुत है। मानसिक बल क्योंकि अच्छा रहेगा। चंद्रमा दोस्तों मन का कारक होता है। जब मन बली होता है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और ये चंद्रमा तो वैसे ही कभी उच्च का है, कभी गुरु के साथ है, कभी अपनी राशि में है, और वैसे ही लाभ स्थान का मालिक है, 9th 10th 11th हाउस में गोचर करेगा। तो ये आपके लिए सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा। एक बात, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरी बात, विदेशों से सुखद समाचार मिलेगा, तरक्की के योग बनते हैं, सफलता के योग बनते हैं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और धन की स्थिति बेहतर होगी। 100 बात की एक बात, यूर फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं दैट विल बी सॉर्टेड आउट। कहीं ना कुछ बेहतर, बल्कि बहुत बेहतर होने वाला है इस सप्ताह। 29 तारीख संध्या समय से केतु के साथ 2:37 से 30 तारीख पूरा दिन यहाँ पर रहेगा, बल्कि 31 तारीख 9 बजे तक केतु के साथ रहेगा। केतु आपको धर्म कर्म के साथ भी जोड़ता है, मोक्षा कारक प्लेनेट है केतु। चंद्रमा का केतु के साथ बैठना, 12वें भाव में बैठना, और किसी नेगेटिव प्रभाव में ना होना। मंगल का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है इस चंद्रमा के ऊपर। मंगल मित्र हैं तो इसलिए कोई बुरा नहीं है। बुध लग्नेश हैं, राशिपति हैं, और कर्म भाव के मालिक भी हैं। तो विदेशी कामकाज के लिए दिन तो ठीक ही रहेंगे। विपरीत राजयोग का फल कहीं ना कहीं मंगल दे सकता है। मंगल का एस्पेक्ट केतु और चंद्रमा के ऊपर, खुद मंगल 6ठे भाव में अष्टमेश होकर। कोई भूली बिसरी बातें याद करके नोस्टैल्जिया की फीलिंग आ सकती है आपके मन में। कोई अजनबी व्यक्तियों के साथ मिलने का चांस मिले जिससे आपको बेहतरी हो, आपके व्यापार में बेहतरी हो। कोई इमोशनल इनकाउंटर भी हो सकता है किसी अनजान व्यक्ति से, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो काफी समय बाद मिले आपको। और ये इमोशनल इनकाउंटर लव लाइफ में भी तब्दील हो सकता है। मैं कह रहा हूं विपरीत लिंग की बात कर रहा हूं यहाँ पर।
क्योंकि शुक्र जब अष्टम भाव में होता है तो इस तरह की स्थितियां भी यदा कदा बना देता है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, खासकर योगा मेडिटेशन से आपको लाभ होगा। आप देखिए 29 और 30 तारीख को थोड़ा सुस्ताना भी चाहेंगे, अपने साथ समय बिताना चाहेंगे, अपनी हॉबीज के साथ समय बिताएं, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और आइसोलेशन में मंत्रणा करें, विचार करें, अपने अपनी त्रुटियों को सुधारने के लिए समय अच्छा रहता है। कई बार ऐसा होता है इस तरह का चंद्रमा आप भीड़ में भी हों अपने आप को अकेला पाते हैं। भीड़ में भी आप इंसान जिनका चंद्रमा 12वें भाव में होता है अपने आप को अकेला पाता है। कहने का मतलब आप ज्यादा इमोशनल रहते हैं, ज्यादा संजीदगी से चलने वाले होते हैं। अच्छी बात है, इसीलिए ये केतु आपको सहारा देगा। केतु के फिर भी बीज मंत्रों का जाप कर लें, काले सफेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं। 29-30 तारीख को अच्छा रहेगा। ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। गणपति को दूर्वा चढ़ाना भी शुभ रहेगा। अगर दुर्गा माँ की उपासना करते हैं तो भी आपको आत्मिक ब्लिस मिलेगा, शांति का एहसास होगा। लंबी यात्रा अवॉइड करें 29-30 तारीख को। कोई बड़ा कार्य ना करे तो अच्छा होगा। कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करे, कहने का मतलब कोई नई कमिटमेंट ना करें 29-30 तारीख को। 31 तारीख को चंद्रमा भी यहाँ पर रहेगा, केतु के साथ रहेगा, तो ये धर्म के कर्म के लिए अच्छा है। ये था मोटी तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करें आपके लिए दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हैं, हम अक्सर रिपीट किया करते हैं एंड में लकी नंबर, लकी कलर, तो आप भी सुन सकते हैं। जो पहली बार आए हैं आपसे निवेदन भी है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। दोस्तों आपके लिए लकी नंबर रहेगा इस अवधि में 2, 11, 29। लकी कलर रहेगा आपका लाइट ग्रीन। जेम स्टोन्स आपके लिए दोस्तों बनता है पन्ना एमराल्ड, जो कि बुध का स्टोन है। इसे धारण करने से आपके व्यापार में, आपके कैरियर में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य उत्तम होता है। लोअर एब्डोमन, निचले पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, बैक प्रॉब्लम है, नर्व से, नाड़ियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए। अगर आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या स्पीच से, माउथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप पन्ना धारण करें। स्टैमरिंग किसी को होती है, किसी को मेमोरी इश्यू होता है तो भी वह पन्ना जरूर धारण करे। अगर कामकाज के हालात अच्छे नहीं, नौकरी के हालात अच्छा नहीं तो भी आप पन्ना जरूर धारण करें। इसे बुधवार के दिन डालें, सुबह डालें, सनराइज के वक्त डालें और सबसे छोटी उंगली में, राइट हैंड में डालें अगर आप पुरुष जातक हैं। अगर आप स्त्री जातक हैं तो आप लेफ्ट हैंड में छोटी उंगली में धारण करें। शुद्ध कराकर धारण करें और विष्णु भगवान के 108 नाम लें, कोई भी नाम। ओम विष्णुवे नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उसके पश्चात इसे शुद्ध करा के धारण कर सकते हैं। दूसरा स्टोन बनता दोस्तों आपके लिए ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। शुक्र आपके भाग्यस्थान के मालिक हैं। विदेश जाना चाहते हैं या धन को लेकर कोई किल्लत रहती है, अगर आप पुरुष जातक है, पत्नी सुख नहीं है तो भी आप ओपल या डायमंड भी धारण कर सकते हैं। डायमंड धारण करना हालांकि थोड़ा टफ होता है क्योंकि ये काफी कॉस्टली है, तो आप अमेरिकन डायमंड धारण कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टोन नहीं धारण करना चाहते शुक्र का, तो शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करें या आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, छोटी इलायची का दान मंदिर में करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटी कन्याओं को खट्टे मीठे फल खिलाएं, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता दोस्तों। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।